बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से जनाब कीमा भरे करेले लेके हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले जनाब करेलों को हम छील लेंगे, और ये देखें आप लोगों को मैंने दिखा दिए हैं कि इनको मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है, और इतना ही छीलना है जितना आप लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, छीलने के बाद जनाब हम इसमें लगा देंगे एक कट, ठीक है, सेंटर से बड़ा सा, और इसमें जितने भी इसके जो बीज हैं वो सारे के सारे हम निकाल लेंगे। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो बीज पसंद करते हैं। अगर आप लोग इसको पसंद करें तो पर इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा इसको लाइक नहीं करते, तो इस वजह से मैं जितने भी इसके बीज हैं वो सारे के सारे निकाल दूँगी, रिमूव कर दूँगी। ठीक है, बीज इसके जनाब हमने सारे के सारे निकाल लेने हैं, और जिस तरह के आप लोग इसको देख रहे हैं सेम इस टाइप का आप लोगों ने बना लेना है। और एक चीज़ जो यहाँ पे आप लोगों को वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि जो इसका बुरादा है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से सारा करेलों के ऊपर से उतारा है, और वो देखें काफ़ी ज़्यादा उसकी माशाल्लाह मिकदार है, जो कि बुरादे की भी नज़र आ रही है और साथ ही आप लोगों को खाली करेलों को भी। अब जनाब दोनों के ऊपर हमने नमक छिड़क लेना है, ये जो बुरादा है करेलों का उसके ऊपर भी, और जो दूसरे करेले हैं इसके ऊपर भी। इनको अच्छे तरीके से हम मसल मसल के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी, ताकि जो इसकी कड़वाहट है वो अच्छे तरीके से सारी की सारी रिमूव हो जाए, क्योंकि बाद में हमने इसको वॉश करना है अच्छे तरीके से। तो जब इसमें नमक लगा रहेगा और ये काफ़ी देर तक पड़ा रहेगा, तो ये जो जितनी भी इसकी कड़वाहट है ना, ज़्यादातर वो सारी की सारी जो है वो रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब जनाब इसको मैं साइड पे करके रख दूँगी, और दूसरी जानब जनाब मैं जो कीमा है, बीफ का कीमा हमने इसके लिए लिया है। तो जनाब बीफ के कीमे को मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ, तो वो अभी थोड़ा-सा आप लोगों को ऐसे ही लगेगा। ठीक है, ये इसको मैंने मशीन में पिसवा लिया था, और एक दफ़ा पिसवा लिया था, मतलब ये बारीक है, हाथ का बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये जनाब है तकरीबन हाफ़ केजी, इसको मैंने इसमें डाल लिया। कुकर में बना रहे हैं, और साथ ही मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमने इसका बहुत अच्छा सा मसाला रेडी करना है। और साथ ही जनाब एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पीस के वो इसमें डाल दिए। ठीक है, इसमें वही बेसिक मसाले जाते हैं जो कि आम सालन बनाते हुए हम बनाते हैं, डालते हैं। तो जनाब इस 1 चम्मच इसमें मैंने चिली फ्लिक्स डाल दिए हैं, यानी कि दड़ा मिर्च। आधे से ज़्यादा इसमें जो है वो सुरख मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। ठीक हो गया, मिर्चें इसमें जाएंगी क्योंकि हमारा मटेरियल माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 किलो करेले हैं, तो इस वजह से ज़रा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मिर्चों की थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार। साथ ही जनाब मैंने इसे आधा चम्मच जो है वो हल्दी ऐड कर दी है, और जनाब ये खुश्क धनिया पिसा हुआ दरदरा सा, जो कि कुंडी में ही पिसा हुआ है घर में, वो डाल दिया। और साथ ही पौना चम्मच जो है वो नमक का डाल दिया है, क्योंकि करेले धोते वक्त नमक थोड़ा बहुत उसमें रह जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है। अच्छा जी, बाद में एक बड़ा टमाटर इसमें मैंने डाल दिया, और साथ ही सिर्फ 1 गिलास पानी का इसमें डाला है, क्योंकि जो था वो कीमा वो उसमें था, मतलब फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत पानी होगा, इसलिए मैंने पानी 1 गिलास ही डाला। इसको अब मैंने चढ़ा दिया उसके ऊपर, और दूसरी तरफ ये देखें जी, जो करेले थे उनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और अच्छे से निचोड़ लिया था। जो कीमा है वो हमारा कुकर में दूसरी साइड पे बन रहा है, ठीक है, पक रहा है। तो इस साइड पे जनाब मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा कप भर के घी का, आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने घी डाला हुआ है। और इसमें जो हमारे खुश्क, मतलब जो बिल्कुल इसके ऊपर वाला जो एक होता है, मतलब करेले का, वो जनाब हम इसको करेंगे, सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे घी में। अच्छा, आँच आप लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं होना चाहिए, कि अगर जाते ही जो करेला है ना वो फिर ऊपर से उसकी जो स्किन है वो जल जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, जो कि बहुत बुरी लगेगी। आप लोगों ने इसकी जो मतलब स्किन है उसको नॉर्मल सा हल्का सा उसको कलर देना, मतलब ताकि जो इसके जब हल्की आंच पे इसको करेंगे ना, दरमियानी सी आंच पे, तो फिर उससे ये होगा कि इसकी जो कड़वाहट है वो फिर सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखें जी, ज़रा आप लोग देख सकते हैं कि ये इसी तरह इसको तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे, एक बैच जो है वो इसका करेले का करते हुए। ठीक है, अब ये इसी तरीके से करते हुए ये मैं देखें, जब ये वाला जो कलर है इसका बिल्कुल लाइट सा जो ब्राउन है, जब ये हो जाएगा, तो फिर मैं इसको चम्मच से और छुरी की मदद से मैं इसको जितना भी इसका जो फालतू घी है वो सारे के सारा निचोड़ लूँगी, ताकि घी जो है वो इसमें मज़ीद जो है वो ना जाए और ना ही ज़ाया हो। जनाब ये सारे के सारा हम इसको निचोड़ के, जो दूसरा बैच हमारा रह गया करेलों का, वो हम अब इसमें डाल देंगे। ये देख सकते हैं कि इसका कलर क्या है, ऐसा ही कलर आप लोगों का होना चाहिए। अच्छा जी, ये देखें दूसरा जो है बैच, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि ये मैंने लिए थे 1.5 किलो करेले, ठीक है? तो लेकिन इसका जो माशाल्लाह मटीरियल बना था वो काफ़ी ज़्यादा था, जो कि करेलों की फिलिंग के बाद भी बच गया था।
अगर आप चाहें तो 2 किलो करेले भी ले सकते हैं आधा किलो कीमे के साथ, क्योंकि उसका बुरादा, उसके प्याज वगैरह इन सारी चीज़ों के साथ मटीरियल माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो अगर आप लोग ज़्यादा मतलब इसका 2 किलो भी करेले ले लेंगे ना, तो भी जो है ना वो सारा ये बेहतरीन सा निज़ाम चल जाएगा, बड़ा अच्छा सा हो जाएगा और करेलों की फीलिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें अभी भी हमने माशाल्लाह बहुत शौक़ से सबने खाया, लेकिन फिर भी फ़ील हो रहा था कि अगर करेले और भी होते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब देखिए ज़रा, देखिए ये जो दूसरा बैच है ये भी अच्छा सा, इसको कलर एक हल्का लाइट सा गोल्डन आ चुका है। तो अब इसको जनाब मैं एक साइड पे प्लेट में रख दूँगी, ठीक है। अब जनाब वो जो बुरादा था वो भी मैंने इसको भी अच्छे तरीके से धो लिया था 3-4 पानी में, और धोने के बाद उसको अच्छे तरीके से निचोड़ भी लिया था। अच्छा, मेरी एक वीडियो है पहले इसकी करेले की, सिर्फ करेले और प्याज की, तो उसमें मैंने आप लोगों को मुकम्मल डिटेल से तरीका इसका बताया इसको धोने का। तो सेम उसी तरीके से मैंने इसको इस वक्त भी धोया है, ठीक है। तो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, ये वैसे ही ज़रा थोड़ी डिटेल वीडियो है। तो अगर आप लोग इसके धोने का तरीका देखना चाहें तो मेरी एक और वीडियो है करेले और प्याज की, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब जी देखें, ये जो बुरादा है इसको घी में डाल लिया और इसको भी तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको पकाना है, जब तक इसका जो बिल्कुल ये जो खिला खिला सा सब्ज़ कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। और ये देखें, जो इस टाइप का जब कलर आ जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को खुद ही फील हो जाएगा, जो घी है वो भी अलग हो जाएगा। तो एहसास हो जाएगा कि ये जितना भी बुरादा है ना करेले का, ये बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। इतनी ही इसकी भुनाई जो थी वो होनी चाहिए थी, ठीक है। अब बुरादा जनाब ये भी मैं साइड पे निकाल के रख दूँगी। जो करेले हैं वो भी हमने फ्राई कर लिए। अब जनाब इस कढ़ाई में अब दूसरी जानब जो मैंने रखा हुआ था कीमा, तकरीबन उसको मैंने 25 मिनट तक पकाया है। उसमें फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी रह गया। तो जनाब इसी कढ़ाई के अंदर वो जो कीमा है अब हम वो डाल देंगे, और इसको अब हमने करना है खुश्क। जो थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी रह गया है तो इसको हम खुश्क करेंगे अच्छे तरीके से। इसको तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट किया, और साथ ही अब मैंने इसमें 1 चम्मच भर के डाल दिया है बड़े वाला दही का, ठीक है। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर, कीमे के अंदर भी, ठीक है। और जनाब ये जो कीमा जब करेलों के साथ खाएंगे तो आप लोगों को इंतहाई मज़ा आएगा। मैं कहती हूँ कि बहुत ही टेस्टी बना था। अब इतना इसको भुनाई मैंने किया, आप लोगों को देखें, अब देखें कि इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई, और ये देखें कि ये जो मतलब थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब इस टाइम पे आके वही वाला बुरादा जो करेलों का हमने निकाल के रखा हुआ वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल कीमा और जो करेलों का बुरादा है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। अच्छा, वैसे भी जो जो ये जो करेले होते हैं उसका जो ये बुरादा होता है, ये सेम अगर हम प्याज़ों वाले करेले बनाएं और उसमें बनाएं तो भी ऐसे ही लगता है जैसे कीमा बना हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इसको फेंक देते हैं, ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। ये करेले का पार्ट होता है जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने इसको लाजमी अपने जो ये जो करेले हैं इसमें लाजमी शामिल किया करें, ठीक है। अगर हो सके तो बीज भी डाल सकते हैं अपने, ठीक है। अब देखें ये सारा हो चुका था। अब वो वाले जो करेले थे ये भी ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ये जो फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और जनाब इसको मैं धागे से दूंगी बांध, ठीक है। अगर आप लोग इसको धागे से बांधना ना चाहें तो जो एक टूथपिक होते हैं उसकी मदद से भी आप इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इस वक्त में वो नहीं थे मेरे पास, तो मैंने ये धागे के साथ इसको बांध दिया था। आप लोगों ने भी इसी तरीके से धागे से इसको बांध देना है। जब जनाब ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो बाद में आप बेशक अपना मतलब जैसे जैसे सर्व करें तो धागा जो है वो खोलते जाएं और इसको खाते जाएं, ठीक है। बहुत ही आला और बहुत ही टेस्टी कमाल के बने थे, इंतहाई मज़ेदार, ठीक है। अब देखें जी, ये जो है धागा मैंने अच्छे तरीके से बांध दिया है। ये जिस तरीके से मैंने बांधा है इसी तरीके से आप बाद में साइड से जो धागा है उसको तोड़ते जाएं। और ये देखें जितने भी करेले थे उन सब करेलों की मैंने इससे फिलिंग कर ली है। फिर भी देखें हमारा मटेरियल जो है वो फिलिंग हमारी वो कीमे की काफ़ी सारी पड़ी है, ठीक है। अगर मतलब और भी करेले हमारे पास होते तो उसकी भी फिलिंग इससे बहुत अच्छी सी हो जानी थी। लेकिन जनाब अब ये जो कीमा पड़ा है इसमें मैंने ये रख दिए हैं जनाब ये करेले, और इनके ऊपर दोबारा ये जो करेले वो है ना कीमे का जो सारा थोड़ा सा मसाला बना हुआ है ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और कुछ नीचे और कुछ ऊपर, और इसको मैं ढक के रख दूँगी। और नीचे जनाब मैंने चूल्हे के ऊपर तवा रखा हुआ, और तवे के ऊपर ये मैंने रख के 20-25 मिनट तक इसको दम लगाया है। इससे क्या होगा कि जो करेले हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि कढ़ाई के अंदर हल्की हल्की सी आप लोगों को भाप उठती हुई नज़र आ रही है। तो ये वही वाली भाप है जिस भाप से जो मतलब कीमे के अंदर हल्का फुल्का मॉइस्चराइज़र था या थोड़ी सी नमी थी ना, वही नमी जो है वो अब करेलों के अंदर गई है,
और करेले हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है जब हमने इसको फ्राई किया था तो उस वक्त ये जो करेले थे ना ये थोड़े से स्टिकी से हो गए थे। तो इस चीज़ को वैसे तो माशाल्लाह उसकी कड़वाहट ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो एक स्टिकी हो चुके थे और वो जल्दी टूट नहीं रहे थे। अब जनाब अगर हम इसको इस तरीके से 25 मिनट 20 मिनट तक दम लगाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से बड़े ही कमाल के जो है वो हो जाएंगे सॉफ्ट। अब देखें, ये देखें ज़रा, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितने अच्छे से करेले हमारे गले हैं, कितने नरम और सॉफ्ट हुए हैं और हमारी रेडी हो चुकी है जनाब। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।